आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे बिना कुछ किए आप रातों रात फेमस हो सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई टैलेंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये एक चीज़ करनी है और आप रातों रात फेमस हो जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है जिससे रातों रात बिना कुछ किए आप फेमस हो सकते हैं। आंसर है एक ट्रेड। आपको बस अपनी सोल ट्रेड करनी है सेटन को। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो भी आप सोचते हो, बस अपनी सोल के बदले। तो क्या आप फेमस होना चाहोगे? पहली बार सुनने में काफ़ी फनी और अजीब सा नहीं लगता कि कोई सिर्फ आत्मा बेचकर कैसे फेमस हो सकता है? पर व्हाट इफ मैं कहूँ कि आज ऐसे बहुत से सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके गाने आप सुनते हैं, जिनकी मूवीज़ आप देखते हैं, वो इसी तरह से फेमस हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सच में कोई ऐसी ट्रिक है? तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी सोल के बदले फेम लिया होगा। वो लोग रहते क्या हैं, उनका ग्रुप क्या है, उनके ग्रुप को कहते क्या हैं? आंसर सिर्फ एक वर्ड, इल्यूमिनाटी। वो सीक्रेट सोसाइटी जो आज ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 80% वेल्थ ओन करती है, फिर भी सबसे छुप कर रहती है। इनफैक्ट बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का तो ये मानना है कि वो लोग सीक्रेटली हमें कंट्रोल भी करते हैं। पर आखिर है क्या ये इल्यूमिनाटी? क्या सच में कोई ऐसी सोसाइटी है? तो किसी ने तो बनाई होगी, कभी तो बनी होगी ये। इसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। 1776 जर्मनी के प्रोविंस बावेरिया में चर्च की बेकार विचारधाराओं से परेशान होकर एडम वाइसहॉप नाम के एक फिलोसोफर ने अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर क्रिश्चियनिटी में एक सीक्रेट ब्रांच स्टैब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने रखा परफेक्टिबलिस्ट्स। इस ग्रुप के लोग खुद को इल्यूमिनाटीज बुलाते थे, जो डिराइव हुआ था वर्ड इल्यूमिनेशन से, जिसका मतलब है सोर्स ऑफ लाइट। हेंस इस ग्रुप का नाम आगे चलकर इल्यूमिनाटी पड़ गया। एडम ने ये ब्रांच सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वो उस समय की क्रिश्चियन रूल्स से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी में फ्री विल इंट्रोड्यूस करने के लिए ये ब्रांच बनाई थी, जिसको उस समय के जेसुइट्स ने एंटी क्राइस्ट, एंटी गॉड माना, और शायद तक इसीलिए इल्यूमिनाटी को सेटन से भी लिंक करते हैं। आज हर एक क्रिश्चियन ऑलमोस्ट एडम की बनाई हुई फिलॉसफी ही फॉलो करता है। तो उस ग्रुप का क्या हुआ? आज एडम की बनाई हुई इल्यूमिनाटी एक मर्ज बिजनेस रन करती है एंड वो अब टेक्निकली एग्जिस्ट भी नहीं करती। पर वो इल्यूमिनाटी कौन है जो आपको सोल के बदले फेमस कर सकती है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती है? तो बेसिकली इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये एक बहुत फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि दुनिया एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑपरेट करते हैं और यही है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया को कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग चलाते हैं एंड वो ही डिसाइड करते हैं सब कुछ जो आज हो रहा है या आगे चलकर होने वाला है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, ये लोग सेटन यानी शैतान की पूजा करते हैं एंड जो भी इंसान शैतान को अपनी सोल बेच दे, ये उसकी मदद करते हैं टू गेन फेम एंड वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स। मैं पर्सनली इन सब बातों पे यकीन नहीं करना चाहता, पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो फ्रॉम नोवेयर फेमस हुए हैं, उन सब की बैक स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। हमने भी जब इनके ऊपर रिसर्च की तब हम भी शॉक में थे। मतलब सभी की हिस्ट्री बहुत सिमिलर थी फेमस होने से पहले। ये सारे फेमस नाम किम कार्दाशियन, लिल नास एंड और भी बहुत से, इन सभी के घर में फेमस होने के 10-15 दिन पहले किसी ना किसी की डेथ हुई है। 6-7 महीने के लिए ये बिल्कुल गायब हो गए थे। एंड थर्ड, चेंज ऑफ बिहेवियर। मुझे नहीं लगता आपने नोटिस किया है, जब से इन लोगों को फेम मिली है, इनकी पर्सनैलिटीज टोटली चेंज्ड है। ये वो इंसान रहे ही नहीं जो पहले थे। मेरे अकॉर्डिंग सेटन या इल्यूमिनाटी तो नहीं, पर कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी ज़रूर है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। मौर्यन डायनेस्टी के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किंग अशोका ने 9 स्कॉलर्स का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था, जिनका काम था डेवलप और प्रिजर्व करना उस नॉलेज को जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो सकती है अगर गलत हाथों में पड़ जाए। एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, मुझे तो यही लगता है कि इल्यूमिनाटी और कोई नहीं, किंग अशोका के यही 9 स्कॉलर्स हैं जो वर्ल्ड को एक सेट फॉर्मेट पे रखने का काम करते हैं ताकि उनकी डेवलप की हुई नॉलेज किसी गलत आदमी के हाथ ना आ सके।